मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे राजनेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। मोदी 3.0 की सरकार बनने में इस बार एनडीए के दो सहयोगी दलों की अहम भूमिका रही है। एक बिहार से जदयू तो दूसरी आंध्र की तेलुगु देशम पार्टी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली है। वहीं दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार में अहम भूमिका की मांग की है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे। वहीं मोदी 2.0 की सरकार में बिहार से 5 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, तो वहीं इस बार मोदी कैबिनेट में 6 मंत्रियों को शामिल किया गया है। बिहार में लोजपा रामविलास की पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं लोजपा आर को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई थी और चिराग की पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरफ चिराग की हर तरफ चर्चा हो रही है। बता दें कि चिराग खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से लड़े और जीत हासिल की। हाजीपुर लोकसभा सीट को चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है। रामविलास पासवान हाजीपुर से 9 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं राजनीति संन्यास लेने के बाद उनके सीट से पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं चिराग जमुई लोकसभा सीट से अब तक सांसद ही लड़ते आ रहे थे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें जमुई से जीत भी मिली थी। इस बार उनकी जगह जमुई सीट से उनके जीजाजी अरुण भारती ने चुनाव लड़ा और वो भी जीत गए। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में लंबे समय से लड़ाई भी चली आ रही थी। वहीं चिराग पासवान को पहली बार 2014 में सफलता मिली। 2014 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं पहली बार चिराग जमुई से सांसद बने थे। उनके पिता रामविलास मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चिराग को राजनीति में करीब 1 दशक हो चुका है। 2019 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी, जिसके बाद रामविलास को बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। चिराग पासवान के अनुसार इस चुनाव के दौरान नीतीश और रामविलास के रिश्तों में खटास आई थी। वहीं 2020 में चिराग का परिवार और पार्टी दोनों ही टूट गया था। पार्टी में टूट का मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंचा, जिसके बाद बिहार में अलग अलग जगह जाकर चिराग ने अपनी नई टीम बनाई। वहीं चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में मेहनत करते रहे और 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 100% जीत हासिल कर खुद को साबित कर दिया है। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।